अयोध्या के लोगों ने राम जी के बन के जाने पर पूजा पाठ बंद कर दिया। वशिष्ठ महाराज सबको बुलाते हैं, सभा करते हैं और सभा में बैठ करके सबको बोलते हैं कि भाई ये तुम लोग पूजा पाठ क्यों बंद कर रहे हो? तो सबका एक स्वर था कि हमने पूजा की थी राम राजा बने, हमने पूजा की थी राम हमारे मालिक बने, हमने पूजा की थी राम हमारे पे शासन करें। पर ऐसी पूजा का क्या लाभ कि राम हम सबको छोड़ के चले गए? इसलिए ऐसी पूजा का क्या लाभ? पूजा बंद, पाठ बंद। वशिष्ठ महाराज ने अपना उदाहरण दिया कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन मैंने तो कुछ भी बंद नहीं किया। इसलिए राम दर्श हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। वशिष्ठ महाराज के समझाने पर अयोध्या के सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए नियम करने लगे, व्रत करने लगे, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से घटनाक्रम बदला और उसका प्रभाव ये हुआ कि जिस भरत को राजगद्दी मिली थी वो राजगद्दी लेने को तैयार ही नहीं है। जिसके प्रति लोगों की दुर्भावना थी, लोगों की दुर्भावनाएं खत्म हो गई। लोग कैकेयी को दोष देते थे पर वो दोष भी बदल गया। जो भरत कैकेयी को दोष देते थे, पर कौशल्या माता ने समझाया कि बेटे किसी का दोष नहीं है, ये सब अपने कर्मों को लिखा है। जो कर्म में भाग्य में लिखा है, अवश्यम भावी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। शुभ और अशुभ कर्म भोगने ही पड़ते हैं। और विचार हुआ कि अब क्या किया जाए, तो बोले चलो राम जी का दर्शन करने के लिए। थोड़े दिन पहले जो भगवान का विरोध कर रहे थे, थोड़े दिन बाद ही वो सब के सब भरत जी के साथ में चल पड़े जंगल की तरफ। और जंगल में जाके भगवान का दर्शन होगा, राम जी का दर्शन होगा, राम जी से मिलेंगे। और इस प्रकार से विचारों को करते करते आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में निषाद राज को जब पता लगा कि भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के जा रहा है राम जी से शायद लड़ने के लिए, तो ये तो युद्ध करने को तैयार हो गया। माने जीवन का घटनाक्रम कैसे बदलता है, ये हम और आप विचार ही नहीं कर सकते। शत्रु कब मित्र बन जाएगा, मित्र कब शत्रु बन जाएगा, अपना कब पराया बन जाएगा, पराया कब अपना बन जाएगा। इसके लिए हमको, आपको, सबको अपने जीवन को प्रभु के चरणों के प्रति अर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु जैसा होगा यहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
और अपना वो प्यारा भजन है, याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। निषाद राज का क्या बिगाड़ा था भरत ने, पर कैकेयी की कथा सुन करके निषाद राज के मन में भरत के प्रति भी बुरी भावना आ गई और कैकेयी के प्रति भी बुरी भावना आ गई। और ये सब होने के बाद में एक वैमनस्य की भावना पैदा हो गई और राम जी को कुटिया बना करके वापस निषाद राज वापस आए हैं। और इधर सूचना मिली कि भरत जी चतुरंगी निशाना लेकर के आए हैं, तो निषाद राज ने अपने साथियों को कहा, रास्ते बंद कर दो, नौकाओं को डुबो दो, शस्त्रों को तैयार कर लो। जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, इस भरत को हम जीवित आगे नहीं जाने देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, इनके साथ हम युद्ध करेंगे। लेकिन ठाकुर जी की लीला इतना कहत छींक भई बाएं, विचार कर ही रहे थे, इतने में किसी ने छींक दिया बाईं तरफ। तो कोई बूढ़ा आदमी बोला कि भाई ऐसा लगता है कि भरत युद्ध करने नहीं जा रहा, भरत तो राम जी से प्रेम करने जा रहा है, जरा पता तो कर लो। तो मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाँ रही आने। निषाद राज ने कहा कि मैं भरत जी को मिलने जाता हूं और तुम पीछे से टोकरियों में मछलियां लेके आना, सड़ा हुआ मांस लेके आना, फल लेके आना और बेकार की वस्तुएं लेके आना। तो लोगों ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे भरत की दशा का पता लग जाएगा कि भरत राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं, घृणा करने जा रहे हैं, वैमनस्य करने जा रहे हैं, विरोध करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, या उनको मारने जा रहे हैं, या निष्कंटक राज्य करने जा रहे हैं। क्यों? आदमी की दृष्टि ही उसके मन का हाल बता देती है। मीन पीन पाठीन पुराने भर भर के लाए और निषाद राज दूर से ही भरत जी को प्रणाम करते हैं। किसी ने सूचना दी, ये राम जी के मित्र हैं निषाद राज। भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया और धरती पे लेटे हुए निषाद राज को हृदय से लगाया। वशिष्ठ महाराज भी निषाद राज को हृदय से लगाते हैं और जीवन की यात्रा आगे चलती